Now students, after slope point form, let us go to the next straight line form. It is a 2-point form. See, when slope and point of a line is given, you use slope point form. What is that? Y minus y1 is m into x minus x1. Simple, slope and point. M is slope, x1, y1 point. But sometimes they don't give slope. Instead they give line का inclination theta. No issue. Slope is tan theta. Single step. Sometimes they tell you line is parallel to some other line. No issue. उस पैरेलल लाइन का स्लोप फाइंड करो 4 है तो हमारे लाइन का स्लोप भी 4 बिकॉज पैरेलल लाइन है इक्वल स्लोप लाइन्स और परपेंडिकुलर ठीक है उसका स्लोप 4 तो हमारी लाइन का -1/4 उसके बाद हम कभी कभी पॉइंट को छुपा दिया बोले पॉइंट नहीं मिलेगा जा अरे ऐसा क्या करते हो सर पॉइंट हो ना ठीक है फिर बताता हूं लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स भैया दोनों के इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो यू विल गेट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-point फॉर्म यानी आपको लाइन के ऊपर जो करोड़ों हजारों नहीं इनफाइनाइट पॉइंट है कितने पॉइंट है इनफाइनाइट उसमें से खाली 2 पॉइंट बताएंगे x2 y2 x1 y1 अरे ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि जब 2 पॉइंट देते हैं तो स्लोप फाइंड करो y2 minus y1 x2 minus x1 आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो दोनों में से एक पॉइंट यूज करो वही तो मैं कर रहा हूं उसको बोलते हैं 2-point फॉर्म बाय 2-point form equation of line is y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 कुछ लोग ऐसे लिखते हैं y minus y1 into x2 ऐसा कुछ लिखते हैं या अपन y2 minus ये बेस्ट फॉर्म है क्यों मैं बताता हूं आपको पता है ये कौन सा फॉर्म है y minus y1 is करेक्ट कौन है बेटा m into x minus x1 स्लोप पर फॉर्म क्या है y minus y1 is m into x minus x1 बट m नहीं दिया है m के जगह 2 पॉइंट दिए तो m का फॉर्मूला क्या है y2 minus y1 upon x2 minus x1 simple so y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 यार बड़े दिखने में कितना गंदा दिखता है तो क्या करते हैं हम लोग तू इधर आ जा तो उस x minus x1 को मैं यहाँ लेके आता हूँ यहाँ से तो ये सिस्टमैटिक दिखता है देखो कैसे दिखता है देखो ये फॉर्म देखो जरा कैसे दिखता है बच्चों y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon x2 minus कैसा मस्त दिखता है y x y2 x2 अंडरस्टूड एक्चुअली राइट हैंड साइड इज नथिंग बट अ स्लोप तो इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे पूछ सकते हो मैं बताता हूं प्लीज नोट करो y minus y1 upon x minus x1 y2 minus y1 x2 फाइंड equation of line passing through points -3 4 and 3 -2 ठीक है आपको 2 पॉइंट दिए क्विकली 2 पॉइंट लिखो -3 4 इसको क्या बोलो x1 y1 और दूसरा कौन है रे बेटा 3 -2 इसको क्या बोलो x2 y2 बाय जब 2 पॉइंट दिए तो क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे नहीं कोई कौन सा स्लोप पॉइंट नहीं 2 पॉइंट दिए तो नाम है ना नाम भी लिखा है कौन सा बाय 2-point फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज y मान लिखो 10 बार लिखो फॉर्मूला शर्माओगे तो गड़बड़ होगा y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो क्या होगा y minus y1 कौन है y minus y1 कौन है 4 upon x minus x1 कौन है -3 equal to y2 minus y1 पहला वाला x दूसरा वाला y y2 minus y1 -2 -4 upon x2 3 minus x1
minus 3 bracket y minus 4 upon x plus 3 is minus 6 upon 3 plus 3. क्या हुआ? y minus 4 upon x plus 3 equal to minus 6 upon 3 plus 3 6. तो क्या हुआ? y minus 4 upon x plus 3 is minus 1. Cross multiply. Y minus 4 is minus 1 into x plus 3. Y minus 4 बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, सबको यहाँ बोला माइनस 6 is x प्लस y माइनस 4 माइनस 3 क्या होगा? प्लस 3 इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? तो क्या होगा रे? x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. 2 पॉइंट दिया तो 2 पॉइंट फॉर्म. अंडरस्टूड? आराम से कॉपी करो. Students, these are few homework problems for you. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6th is asked in a board, winter 70. The answers are not available with me because मैंने आपको मन से दिया है, दिल से. तो आप ही एक आपस में दूसरे में सॉल्व करो. इसमें तो मिस्टेक मत करो यार. 2 3 are 6 and 6 2 are 12. प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. एकदम सिंपल प्रॉब्लम है. आंसर आपस में हम चेक कर लेंगे बाद में. सॉल्व करने के बाद देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है, किसको शक है तो पूछो, अपलोड करो आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. ये 7th बोल सकते हैं मैं उसको इसी की श्रृंखला में. ये विंटर 18 में पूछा है और आप विंटर 2020 में बैठ रहे हैं. 17 18. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 25. यानी लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है तो स्लोप नहीं दिया. एंड थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x plus y 0 and 2x minus y 9. अरे बाप रे, यानी दोनों पॉइंट ही दिए. कैसे? मैं डायग्राम बताता हूं बच्चों. डायग्राम से आपको अच्छा आइडिया आएगा. देखिए ये एक लाइन है. कौन सा रे? x plus y equal to 0, उसको मैं 1 बोलता हूं. ये दूसरी लाइन है. कौन रे? 2x minus y equal to 9, उसको मैं 2 बोलता हूं. तो लाइन 1 and 2 है. इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, उसको मैं कुछ नाम a देता हूं. चलो, उस पॉइंट a से हमें जो चाहिए वो लाइन जा रही है. सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 5. और उसके ऊपर और एक पॉइंट है, इससे b बोलो उसको 2, 5. तो ये एक पॉइंट है a और ये एक पॉइंट है b. उसमें से b हमें डायरेक्ट दिया है. a कैसे मिलेगा आप बोलो? हाउ टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? करेक्ट. वी हैव टू सॉल्व देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. सो क्या करोगे? टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन का छेद बिंदु. To get point of intersection of lines 1 and 2 क्या करना पड़ेगा? Solve their equations. How? Simultaneously. बराबर? Simultaneously. तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो मैं बिंदास क्या करूंगा? इक्वेशन 1 into 2 करूंगा. इक्वेशन 1, क्योंकि ये 2x, अरे नहीं रे यार, या माइनस y प्लस y कैंसिल होंगे तो कुछ जरूरी नहीं है. दोनों इक्वेशन को बुलाओ और ऐड करो. कौन है? x प्लस y इज 0. इक्वेशन 1 ठहरा. दूसरा कौन है रे? 2x माइनस y इज 9. इक्वेशन 2 ठहरा. तो क्या करो? दोनों को ऐड करो. 1 प्लस 2 करो. तो साइन चेंज करो, अपना नहीं. प्लस y माइनस y कैंसिल. 2x एंड x क्या होगा रे बच्चों? 3x इक्वल टू 9 प्लस 0 क्या हो गया रे? 9. क्या बात है? सो क्या हो गया रे? 3x इज 9. इसका मतलब x कितना है रे? x कितना है? x इक्वल टू 9/3 यानी क्या हो गया? 3. सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करो. इक्वेशन 1 है x प्लस y इज 0. सो x कौन है रे? 3 प्लस y इज 0.
तो y इक्वल टू -3 आया। इसका मतलब पॉइंट ए मिला। पॉइंट ए क्या है, उसको x1 y1 बुलाओ। कौन है पॉइंट x1 y1? x कौन है 3 एंड y कौन है -3। दोनों सामने आ गए, पॉइंट ए आया। अब पॉइंट बी भी हमारे सामने है। पॉइंट बी को बुलाओ आप x2 y2। कौन है पॉइंट बी 2, 5 2, 5 अंडरस्टूड और नॉट। पॉइंट ए कौन है 3, -3 एंड 2, 5। जब दो पॉइंट है तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? करेक्ट, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन का नाम क्या है? 3 is y minus कौन है y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1। देख रहे हैं ना, अपॉन कौन रहे x2 minus x1, बराबर। सो ये है 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि दो पॉइंट है। y minus y1, y1 is -3 upon x minus x1, x1 is 3 equal to y2 minus y1, 5 minus -3 upon x2 minus x1, x2 x1 यानी 2 minus 3। Somebody ask, sir मैं इसको x1 y1 बोला b को और a को x2 y2 बोला तो no problem, you will get same answer। किसी को भी x1 y1 बोलो, किसी दूसरे को x2 y2, फॉर्मूला सेम है, सेम आंसर। y plus 3 upon x minus 3 is 5 minus minus plus 3 upon 2 minus 3 कौन आ गए -1। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस किया कि ठीक है, वेट करते उसका तो क्या होगा। इधर देखो, इधर क्या होगा y plus 3 upon x minus 3 is 5 plus 3 8 upon -1। तो क्या होगा रे y plus 3 upon x minus 3 equal to 8 plus minus 8 by 1 8। क्या करने का है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y plus 3 is -8 into x minus, understood? तो y plus 3 is -8 into x minus 8 minus plus 8 is 24। तो सबको याद है क्या हो, -8x क्या होगा 8x होगा, प्लस 2y प्लस 3 प्लस 24 क्या होगा -24 इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये देखो 8x प्लस 2y माइनस 21 ना, 3 minus 24 is 21 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? तो कैसा ये किया हम समझे क्या? ये देखिए ऐसा मैंने पार्टीशन किया है। अंडरस्टूड? लिखो, कॉपी करो। इससे पार्टी मजा आता है इसे करने में। यस, एंजॉय। देखो पार्टीशन। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है तो पूछो। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें बच्चों क्या करते हैं, एक तो दोनों पॉइंट रेडीमेड दिया आपको, इधर दिया है कि नहीं। दूसरा क्या करते हैं, एक पॉइंट देते हैं और नालायक दूसरा पॉइंट छुपा दिया। कैसे छुपा दिया देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अरे हम थोड़ी डरने वाले, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। Now students, next question is very interesting. Find equation of median of a triangle. Do you know what is median? I will come to you. Median of triangle ABC passing through point A, where all the three vertices are given. I will draw the diagram for better understanding. This is triangle ABC. It seems equilateral, but it is not equilateral. You can bend the shape. It's nothing. Nowhere it is mentioned that it is equilateral. I will make it some odd. तो आपको लगेगा शेप से कुछ संबंध नहीं, कोई भी ट्रायंगल है कुछ संबंध नहीं है। A is -3 4, B 7 -2 and C is 5, 0। ये ट्रायंगल ABC है। अब मीडियन का मतलब है लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स
एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। उसको मराठी में मध्यगा बोलते, क्या बोलते? मध्यगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो चलो ये इसका ये मिडल पॉइंट है, इसको मैं एम नाम देता हूँ, मिड पॉइंट, और ए और एम को जोड़ लेता हूँ, बराबर है, और ये इक्वल है। तो हमें ए एम का इक्वेशन फाइंड करना है, समझ में आए? मीडियन पासिंग थ्रू ए का मतलब ए, और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट एम। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पॉइंट एम। कैसे करोगे? एम इज कौन है रे? मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, बराबर। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बच्चों कौन सा फॉर्मूला? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला? बताता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला से पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाय 2। ये नाम दिखाने के लिए x1 x2, ऐसा नहीं कि यही x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ये x1 x2। यहां किसको बैठना है आप देखो, m का मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 बाय 2, कॉमा m का y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने किसी को x1 y1 नाम नहीं दिया है, ओके, ये फॉर्मूला लिखा है। तो m क्या होगा रे? किसका मिड पॉइंट m है? BC का। तो इधर का x मैंने x1 बोलने का 7 प्लस इधर का x कौन है रे? 5 बाय 2, कॉमा इधर का y कौन है? y1 माइनस 2 प्लस इधर का y कौन है? 0 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कौन रे? 12 बाय 2 एंड माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 बाय 2। सो मिड पॉइंट m आएगा 6, -1, बराबर। बस अभी मुझे इक्वेशन ऑफ m चाहिए ना, तो हमारा पॉइंट a -3 4 है। अब मैं इसको बोलूंगा x1 y1, बराबर, और हमारा पॉइंट m है 6 -1, इसको मैं बुलाऊंगा x2 y2। सर आपने अभी इसको x1 y1 बुलाया ना? अरे x1 y1 माने कुर्सी है। कौन है? कुर्सी। एक कुर्सी है घर में, वो क्या उसमें एक ही आदमी बैठता है क्या? जो पेमान आता है वो बैठता है, जो पहले आया वो बैठता है, जिसको अच्छा लगता है वो बैठता है। जैसे कुर्सी के वैल्यू चेंज होते रहते, वैसे x1 y1 के वैल्यू चेंज होंगे। ऐसा नहीं कि यही x1 यही x2, ये एक फॉर्मूला है। जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2 ये है। जब 2 पॉइंट फॉर्मूला के लिए a m को x1 x2 y1 y2 बोला, x1 y1 x2 y2। सो बाय, अब कौन सा फॉर्मूला? 2 पॉइंट फॉर्मूला या उसको फॉर्म बोलते स्वरूप, इक्वेशन ऑफ, अब लाइन का नाम मीडियन है, ये खास लाइन है, खासम खास इक्वेशन मीडियन ए एम। मीडियन एम का मतलब मीडियन पासिंग थ्रू ए, एम है, इज कौन है मीडियन का फॉर्मूला? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अंडरस्टूड? ऐसे ये कर दो, मजा आता है। तो क्या हो गया रे? y माइनस y1 4 अपॉन x माइनस x1 माइनस 3 ब्रैकेट y2 माइनस y1 दूसरा वाला -1 माइनस 4 x2 माइनस x1 6 माइनस माइनस। एक तो इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा रे? क्या होगा? y माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 4 माइनस 5 अपॉन -6 प्लस 3 9 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3, कभी वैसा गड़बड़ हो जाए, 6 प्लस 3 9 ये -5। ओके, व्हाट यू हैव टू डू? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा रे? 9 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू ये कौन है? -5 इंटू x प्लस 3। दिखाई दे रहा है क्या बराबर? लाइट का गड़बड़ तो नहीं? नहीं है। हाँ, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 9 इंटू वाई 9y माइनस 9 4 36 माइनस 5 इंटू एक्स -5 माइनस 5 3 50। सबको यहाँ लेके आओ, -5 becomes +5, ये प्लस 9y, ये -36, ये प्लस 15 इक्वल टू 0। व्हाट यू गेट? 5x प्लस 9y, ये क्या होना है?
ये 6, ये 1 आएगा और ये क्या होगा रे 2, 21 इक्वल टू, बराबर ना, 21 प्लस 15 इज 36। तो ये है इक्वेशन ऑफ मीडियन एम। ये कौन है बच्चों? मीडियन एम। सिमिलरली कैन यू फाइंड द रिमेनिंग मीडियंस दैट यू कैन सॉल्व एज अ होमवर्क? आपको मीडियन थ्रू बी फाइंड करना है, तो क्या करोगे? सेम देखो ट्रायंगल में ड्रॉ करूंगा आपके लिए। देखो मैं ड्रॉ करता हूं ए बी सी। आपको चाहिए मीडियन थ्रू बी, तो क्या करोगे? ए सी का मिड पॉइंट ये एम है तो उसको एन बोलो बच्चों। क्या बोलो? एन। ओके, और बी और एन ज्वाइन करो, बराबर। अब व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए कौन है? -3 4, बराबर। व्हाट इज पॉइंट सी? पॉइंट सी कौन है? 5 0, बराबर। और पॉइंट बी कौन है रे? पॉइंट बी 7 -2। अब क्या करोगे आप? ये मिड पॉइंट है ना, कौन? एन। तो यहां पे एन इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। सो एन का फॉर्मूला लिखो, x1 प्लस x2, मैं जरा हिंट दे रहा हूं, y2, और y क्या आएगा? y1 प्लस y2/2। मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, आप करने का एक्चुअली। तो n के लिए x1 कौन है? -3 प्लस 5/2, और ये कौन है? -3 प्लस 5/2, और ये कौन है? 4 प्लस 0/2, बराबर। तो पॉइंट नंबर n क्या आएगा रे? 5 - 3 2/2 4/2। तो बच्चों n आएगा 1,2, बराबर। ये n क्या हो जाएगा? 1,2। और आपके पास b है, b कौन है? 7, -2। तो 1,2 x1 y1 x2/2 2.4। अंडरस्टूड? सिमिलरली आपको मीडियन थ्रू c फाइंड करना है, तो क्या करोगे? c से एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, ये आप कंप्लीट करो। ये n है 1,2 और दूसरा b है 7, -2। इसको बुलाओ x1 y1, इसको बुलाओ x2y2, या किसी को भी। आपने वहां ना उसको x1 y1 बोला है। अरे बाबा, फॉर्मूला ये, फॉर्मूला में हमेशा वैल्यू चलते रहते। कल उस और थे, आज और कल और, कल भी आज भी कल भी चेंज होंगे। पॉइंट्स है वो। अंडरस्टूड? यू कैन फाइंड। अगर ये मीडियन थ्रू बी, हाउ टू फाइंड मीडियन थ्रू सी? यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करो बच्चों, और फाइंड करो ए बी का मिड पॉइंट। यू कैन कंप्लीट एज अ होमवर्क मास्टर। ठीक है, कॉपी मैंने किया, होमवर्क है ये अपना प्रॉब्लम इज ओवर हियर। मैंने होमवर्क करके आओ। दूसरा होमवर्क। सो आगे मैं आपको जल्द हिंट दे ही देता हूं। आपको तीसरा अगर मीडियन फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी पासिंग थ्रू सी बोला। क्या बोला? सी। तो क्या करने का? ए बी सी बोला, तो पासिंग थ्रू सी मतलब सी से मीडियन कौन सा ड्रॉ करना पड़ेगा? सी के ऑपोजिट साइड कौन है? ए बी। करेक्ट। उसका मिड पॉइंट को क्या नाम दिया? एल। ये एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एल फाइंड करो, x1 प्लस x2/2। तो एल क्या होगा? x1 यानी -3 प्लस 7/2। इधर क्या होगा? 4 प्लस एक होना है -2/2। तो एल क्या आएगा रे? 4/2, बराबर। 7 - 3 4 - 2 2/2। तो ये 2,1 आ जाएगा। क्या बात है, मस्त। ये 2,1 है एल, और तुम्हारा सी है 5,0। हो गया। कौन सा फॉर्मूला? 2 पॉइंट फॉर्मूला से सीएल का इक्वेशन फाइंड करो। सो एल 21, उसको बोलो x1 y1, हाँ, और c 5,0, बराबर ना। इसको क्या बोलो? x2 y2। सो बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला आपको इक्वेशन मीडियन LCS मिलेगा। ये आपके लिए छोड़ देता हूं दोनों। प्लीज सॉल्व एंड पुट ऑन द ग्रुप। ओके, इतना जबरदस्त तगड़ा हिंदी है। सो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे हम बंद कर देते हैं।